हाय एवरीवन। आज के वीडियो में देखेंगे सोशियोलॉजी का मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स कॉल मार्क्स जो आपके एग्जाम में 4 से 5 क्वेश्चन आना हमेशा तय होता है। तो आज का प्रैक्टिस सेट में हर एक क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। आज का प्रैक्टिस सेट नंबर 14 है। इससे पहले हमने 13 प्रैक्टिस सेट और बहुत सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक वाइज क्वेश्चन कंप्लीट कर चुके हैं। अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो आप जाकर वीडियो के प्लेलिस्ट में चेकआउट कर सकते हो। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। लेकिन उससे पहले अगर आप यूपीएससी टीआरई 4 स्टेट सेकंड फेज की तैयारी कर रहे हो तो आपके सिलेबस में टोटल 15 यूनिट दिए गए हैं, जिसमें जितने भी टॉपिक्स आपके सिलेबस में मेंशन है और सारे टॉपिक्स कवर करते हुए हमने 2000 से ज़्यादा क्वेश्चन आंसर और साथ में एनसीईआरटी जो कि बीपीएससी टीआरई 3 में 20 से 22 क्वेश्चन सिर्फ और सिर्फ एनसीईआरटी से पूछे गए थे। आपको कंप्लीट एनसीईआरटी मिलेगा। साथ में आपको ऑल प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सोशियोलॉजी का कंप्लीट नोट्स आपको सिर्फ मिलेगा 300 में। अगर आप इसका कंप्लीट 150 मार्क्स का कंप्लीट नोट्स लेते हो जिसके अंदर सोशियोलॉजी, जीके, जीएस, लैंग्वेज पेपर और साथ में सोशियोलॉजी का पेड ग्रुप जिसके अंदर आपको टेस्ट सीरीज प्लस आप ग्रुप डिस्कशन कर सकते हो, साथ में आपको गाइड भी किया जाएगा कैसे एग्जाम की तैयारी करनी है, किस टॉपिक पे ज़्यादा फोकस करना है, कैसे मैंने खुद का पेपर क्वालिफाई किया था, सब कुछ आपको बताया जाएगा। अगर आप स्टेट की तैयारी कर रहे हो तो स्टेट वालों के लिए 100 मार्क्स का सोशियोलॉजी, 30 मार्क्स का आर्ट्स ऑफ टीचिंग एंड 20 मार्क्स का अदर स्किल। लेने के लिए आपको सिर्फ 500 पे करना होगा, जो कि इस नंबर पे व्हाट्सएप कॉल करके अधिक जानकारी आप ले सकते हो। अगर आप सच में सीरियस हो, फर्स्ट अटेम्प्ट में पेपर क्वालिफाई करना चाहते हो तो इस नंबर पे व्हाट्सएप कॉल करके इस नोट्स को ले सकते हो, अधिक जानकारी ले सकते हो। आज का जो हमारा टॉपिक है वो आपके सिलेबस यूनिट 2 का मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, हिस्टोरिकल सोशियोलॉजी कंट्रीब्यूशन ऑफ कॉल मार्क्स, जो कि आपके सिलेबस में मेंशन है, जाकर आप चेकआउट भी कर सकते हो। तो आज का पहला क्वेश्चन आपको बताना है कि हिस्टोरिकल सोशियोलॉजी का मुख्य उद्देश्य क्या है। पहला ऑप्शन है भूतकाल की घटनाओं का मात्र वर्णन करना, या ऑप्शन नंबर बी ऐतिहासिक घटनाओं का समाजशास्त्रीय विश्लेषण, या ऑप्शन नंबर सी केवल सामाजिक संरचना का अध्ययन करना, या ऑप्शन नंबर डी केवल वर्तमान समाज का अध्ययन करना। एक बात हमेशा याद रखना, जब भी क्वेश्चन में पॉजिटिव पूछा जाए, क्वेश्चन पॉजिटिव हो तो केवल वर्ड कभी भी आपका राइट आंसर नहीं होता है। तो आपके पास दो ऑप्शन बच गए। इन दो ऑप्शन को रीड कीजिए और बताइए क्वेश्चन वन का राइट आंसर क्या हो सकता है। तो क्वेश्चन वन का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। याद रखना कि भूतकाल की घटनाओं को समाजशास्त्रीय दृष्टिकोण से समझने का प्रयास करता है। ये समाज के विकास, संरचना और परिवर्तनों का एक विश्लेषण भी करता है। क्वेश्चन नंबर सेकंड आपको बताना है कि हिस्टोरिकल सोशियोलॉजी का सबसे महत्वपूर्ण योगदान किस विचारक ने दिया था। अगस्त कॉम्टे ने, मैक्स वेबर, कार्ल मार्क्स या एमिल दुर्कheim। तो जो भी आंसर सी टिक आउट कर रहे हैं उनका आंसर बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर थर्ड, कॉल मार्क्स के अनुसार इतिहास का मुख्य चालक कौन थे। इस क्वेश्चन को याद रखिएगा, साथ में वीवीआई क्वेश्चन टिक आउट कर लो क्योंकि सवाल ऑलरेडी आपके एग्जाम में पहले पूछा जा चुका है। पहला ऑप्शन है धर्म, राजनीतिक सत्ता, आर्थिक संरचना या संस्कृति। देखो मैक्सिमम बच्चे गलती क्या करते हैं इसमें, मैक्सिमम लोग का आंसर आया था धर्म और संस्कृति, जो कि दोनों ऑप्शन आपका गलत है। इसका जो राइट आंसर होगा इकोनॉमिक स्ट्रक्चर होगा, आर्थिक संरचना होगा, क्योंकि मार्क्स के अनुसार आर्थिक संरचना समाज के विकास और ऐतिहासिक परिवर्तन का आधार माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 4 आपको बताना है कि ऐतिहासिक भौतिकवाद का मुख्य आधार किसे आप मानते हो। पहला ऑप्शन है विचारधारा, वर्ग संघर्ष, रिलीजन या राजनीति। तो क्वेश्चन नंबर 4 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, वर्ग संघर्ष। याद रखिएगा कि हिस्टोरिकल मैट्रिज्म में वर्ग संघर्ष के इतिहास के विकास का मुख्य आधार माना गया है। क्वेश्चन नंबर 5, कॉल मार्क्स के अनुसार वर्ग संघर्ष का प्रमुख कारण क्या है। पहला ऑप्शन है धर्म, ऑप्शन नंबर बी है उत्पादन के साधनों का स्वामित्व, या ऑप्शन सी राजनीतिक प्रभुत्व, या ऑप्शन नंबर डी सांस्कृतिक अंतर।
तो क्वेश्चन नंबर 5 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, इसे आप याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन आप रट्टा मार लेना क्योंकि सवाल काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आपको बताना है कि द कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो का लेखक किसे माना जाता है? एक क्वेश्चन ऐसा कोई एग्जाम नहीं होगा जहाँ पे सोशियोलॉजी में ना पूछा जा गया हो, इसलिए इस क्वेश्चन को याद रखिएगा। पहला ऑप्शन है मैक्स वेबर, कार्ल मार्क्स और फ्रेडरिक एंगल्स, या ऑप्शन नंबर सी अगस्त कम्टे, या ऑप्शन डी एमिल दुर्कheim। तो जो भी आंसर बी टिक आउट कर रहे हैं उनका आंसर बिल्कुल सही है, काफ़ी आसान है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट आपका एक फेमस बुक है द कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो, जो कि इस ग्रंथ में मार्क्स और एंगल्स ने वर्ग संघर्ष और पूंजीवादी के पतन की व्याख्या काफ़ी ज़्यादा डिटेल में की थी। क्वेश्चन नंबर 7 आपको बताना है कि हिस्टोरिकल मैटरलिज्म के इतिहास को कितने चरणों में विभाजित किया गया था? 3, 4, 5 या 6? देखो, इस क्वेश्चन को भी आप वीवीआई क्वेश्चन टिक आउट करना ज़रूर, क्योंकि क्वेश्चन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि हिस्टोरिकल मैटरलिज्म के इतिहास में कितने चरणों में इसे क्लासिफाई किया गया था। तो जो भी आंसर 3, 4 कर रहे हैं, उन सबका आंसर गलत है। इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका सी होगा। वो 5 नाम कौन-कौन से थे, तो आप यहाँ देख सकते हो। पाँचों नाम मैंने यहाँ पे मेंशन कर रखे हुए हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। अगर आप नोटबुक लेके बैठे हो, तो आप इस 5 नाम को नोट डाउन कर लेना वीडियो को पॉज़ करके, क्योंकि पाँचों नाम काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर आपने पेड नोट्स लिया हुआ है, तो आपको नोट्स में इस नोट्स को आपको शेयर किया जाएगा आपके व्हाट्सएप ग्रुप पे, जहाँ पे सोशियोलॉजी ग्रुप है। उस इस पीडीएफ को वहाँ पर शेयर कर दिया जाएगा, जहाँ पे आप बेटर प्रैक्टिस कर सकते हैं। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। क्वेश्चन नंबर 8 है, कार्ल मार्क्स ने आर्थिक निदानवाद को किस संदर्भ में प्रस्तुत किया था? पहला ऑप्शन है रिलीजन, ऑप्शन बी है पॉलिटिक्स, ऑप्शन नंबर सी है मीन्स एंड रिलेशन ऑफ प्रोडक्शन, या ऑप्शन नंबर डी कल्चर। जो भी मैंने कॉल मार्क्स से क्वेश्चन इस प्रैक्टिस सेट में शामिल किया है, एक बात याद रखना, ये सारे क्वेश्चन किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए हैं। वो सारे क्वेश्चन मैंने इस प्रैक्टिस सेट में शामिल किया है, इसलिए मैंने आपको स्टार्टिंग में कहा था कोई भी क्वेश्चन आप बिना स्किप किए मत देखना। और आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो आपके लिए इतना मेहनत किया जाता है, तो वीडियो को लाइक कर शेयर कर दिया करो, क्योंकि मुझे बार बार वीडियो के माध्यम से बोलना आपको अच्छा नहीं लगता, क्योंकि आप भी डिस्टर्ब होते हो, मैं भी डिस्टर्ब होता हूँ। तो कम से कम आप शेयर ना सही, जितने लोग वीडियो देख रहे हो, वीडियो को लाइक ही कर दिया करो, जिससे मुझे अच्छा लगेगा कि आपको वीडियो पसंद आ रही है। तो क्वेश्चन नंबर 8 का जो भी आंसर आप सी टिक आउट कर रहे हो, उनका आंसर बिल्कुल सही है, उत्पादन के साधन और उनके संबंध। क्वेश्चन नंबर 9, कार्ल मार्क्स ने सर्वहारा क्रांति का उद्देश्य क्या बताया था? इन ऑप्शन को ध्यान से पढ़िए और बताइए क्वेश्चन 9 का राइट आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। याद रखिएगा कि कार्ल मार्क्स ने सर्वहारा क्रांति का उद्देश्य वर्गहीन और शोषण रहित समाज की स्थापना करना उनका सोच था। क्वेश्चन नंबर 10 आपको बताना है कि दास कैपिटल का मुख्य विषय क्या है? धर्म का प्रभाव, ऑप्शन नंबर बी है पूंजीवाद की आलोचनात्मक विश्लेषण, समाजवाद का प्रचार, या सांस्कृतिक विविधता। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, याद रखिएगा कि दास कैपिटल में मार्क्स ने पूंजीवाद की कार्यप्रणाली और इसकी कमजोरी को काफ़ी ज़्यादा विस्तृत अध्ययन किया था। क्वेश्चन नंबर 11, हिस्टोरिकल सोशियोलॉजी आधुनिकीकरण में किस के संदर्भ में किया जाता है? पहला ऑप्शन है धर्म, इकोनॉमिक चेंजेस, सांस्कृतिक परिवर्तन, या ऑप्शन नंबर डी है ऑल ऑफ द अबव। तो काफ़ी आसान क्वेश्चन है, आपको भी पता है कि जो आपका सोशियोलॉजी का इतिहास है, उसका जो आधुनिकीकरण है, किसके संदर्भ में किया जाता है? तो आपके धर्म के, आर्थिक
और सांस्कृतिक तीनों के माध्यम से किया जाता है, जो कि राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका डी। क्वेश्चन नंबर 12 आपको बताना है कि कार्ल मार्क्स का सर्वहारा किसे संदर्भित करता है? वर्किंग क्लास को, या ऑप्शन बी है पूंजीपति वर्ग, या मध्य वर्ग, या किसान वर्ग। इस क्वेश्चन को भी आप याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो क्वेश्चन 12 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा, वर्किंग क्लास। कार्ल मार्क्स के अनुसार सर्वहारा वो वर्ग है जो श्रम करता है लेकिन उत्पादन के साधनों का स्वामी नहीं होता। अगला क्वेश्चन है, कार्ल मार्क्स ने पूंजीवाद के किस पक्ष को इसकी कमजोरी के रूप में देखा था? पहला ऑप्शन है इंक्रीज इन प्रोडक्टिविटी, ऑप्शन नंबर बी है इनइक्वलिटी इन इनकम, या ऑप्शन नंबर सी सोशल हार्मोनी, या ऑप्शन नंबर डी वेलफेयर ऑफ वर्कर्स। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी आय की असमानता। याद रखिएगा कि कार्ल मार्क्स के अनुसार पूंजीवाद आय की असमानता और शोषण को जन्म देता है, जिससे समाज में असंतोष फैलता है। क्वेश्चन नंबर 14 आपको बताना है कि हिस्टोरिकल सोशियोलॉजी में किसे समाज विकास का मुख्य कारण माना गया है? ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। पॉलिटिक्स, रिलीजन, इकोनॉमिक फैक्टर, या कल्चरल चेंजेस। तो अभी तक आपको पता चल गया होगा कि कार्ल मार्क्स हमेशा आर्थिक कारक को सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट देते थे, इसलिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 15 कार्ल मार्क्स के अनुसार मूल्य का सिद्धांत थ्योरी ऑफ वैल्यू किस पर आधारित है? आपके लेबर पर, कैपिटल पर, या ऑप्शन सी नेचुरल रिसोर्सेज पर, या टेक्नोलॉजी पे। तो जो भी आंसर ए टिक आउट कर रहे हैं उनका आंसर बिल्कुल भी सही है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा, जिसे लेबर थ्योरी ऑफ वैल्यू भी कहा जाता है। आपके निर्माण श्रमिकों को श्रम से होता है, इसे आप डिफिनेशन को याद रखिएगा, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 16 आपको बताना है कि ऐतिहासिक भौतिकवाद किस प्रकार की व्यवस्था को समाज का अंतिम चरण बताया गया था? पहला ऑप्शन है सामंतवाद, पूंजीवाद, साम्यवादी समाज, या दास प्रथा। आपको बता दें कि जो भी यूट्यूब पे आपको जितने भी प्रैक्टिस सेट कराए जाते हैं, वो सारे टॉपिक्स आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग होते हैं। कोई भी टॉपिक्स पे डाउट हो, जाकर अपना सिलेबस उठाकर देख लेना। मैंने हर एक टॉपिक्स पे, हर एक पीडीएफ पे मैंने मेंशन किया हुआ है कि टॉपिक किस यूनिट से लिया गया है, जिससे आप बेटर प्रैक्टिस कर पाओ और आपको यकीन हो पाए कि जो भी टॉपिक्स है आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग है। क्योंकि कोई भी क्वेश्चन आपके बीपीएससी हो चाहे स्टेट हो, सिलेबस के अकॉर्डिंग ही पूछता है, और कम ही चांसेस होते हैं जो आउट ऑफ सिलेबस कोई क्वेश्चन पूछा जाए। जैसे कि बीपीएससी टीआरई 3 में 2 से 3 क्वेश्चन आपके आउट ऑफ सिलेबस पूछे गए थे, जो मैंने अपने यूट्यूब चैनल पे उसे भी कंप्लीट करा दिया था। तो इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब रखना। आपके आने वाले एग्ज़ाम तक सारे जो भी टॉपिक्स आपके सिलेबस में हैं, वो सारे टॉपिक्स हम यूट्यूब के माध्यम से हर एक टॉपिक्स को हम कवर करेंगे। अगर आप इसका पेड नोट्स लेते हो तो हर एक टॉपिक्स आपको मिल सकता है आपके पास, और आप उसे अच्छे से प्रैक्टिस कर सकते हो, और हर एक टॉपिक्स को आप मॉक टेस्ट के तौर पे भी दे सकते हो। क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि हम प्रैक्टिस करते हैं, लेकिन जब मॉक टेस्ट या ऑनलाइन एग्जाम में बैठते हैं तो आंसर जानते हुए भी हम गलती कर देते हैं। उसके पीछे आपका मॉक टेस्ट प्रैक्टिस ना करने का एक वजह माना जाता है। जितना आप क्वेश्चन मॉक टेस्ट के तौर पे या फिर आप उसे प्रैक्टिस करके, उतना आप राइट आंसर दे पाओगे, क्योंकि इससे आपके अंदर एक कॉन्फिडेंट बिल्ड होता है। इसलिए मैंने मॉक टेस्ट स्टार्ट किया है, जिससे मैक्सिमम लोग जो हाउसवाइफ़ हैं, मैक्सिमम गलती करती हैं जब एग्ज़ाम में बैठती हैं, वो आंसर जानते हुए भी कन्फ्यूज़ होकर गलत आंसर टिक आउट कर देती हैं। तो इस गलती से बचने के लिए अपने आप पर सिर्फ 500 खर्च कर सकते हो, जिसमें आपको कंप्लीट नोट्स प्लस आपको अनलिमिटेड मॉक टेस्ट मिल जाएगा आपके एग्ज़ाम तक, जिसे आप आराम से बैठ के अपनी तैयारी कर सकते हो। तो क्वेश्चन 16 का जो भी आंसर सी टिक आउट कर रहे हैं, उनका आंसर बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 17 कार्ल मार्क्स ने किस वर्ग को शोषक वर्ग कहा था? एक और बेहतरीन क्वेश्चन। पहला ऑप्शन है श्रमिक वर्ग, पूंजीपति वर्ग, किसान वर्ग, या मध्य वर्ग।
तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, पूंजीपति वर्ग। क्वेश्चन नंबर 18 आपको बताना है कि हिस्टोरिकल सोशियोलॉजी में सामाजिक संरचना का अध्ययन क्यों महत्वपूर्ण है। इन ऑप्शन को एक बार ध्यान से पढ़िएगा और बताइए क्वेश्चन 18 का राइट आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर जो भी आंसर डी टिक आउट कर रहे हैं उनका आंसर बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 19 आर्थिक आधार और अधिरचना का सिद्धांत किसने दिया। इस क्वेश्चन को रट्टा मार लेना। ये आर्थिक आधार और अधिरचना किसने सिद्धांत दिया था। अगस्त कम्टे, मैक्स वेबर, कार्ल मार्क्स या एमिल दुर्कीम। तो हमारा टॉपिक है आज का कॉल मार्क्स। तो जो भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो कॉल मार्क्स से पूछे जाएंगे, तो आसानी से आप इसका आंसर बता सकते थे। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 20 आपको बताना है कि कॉल मार्क्स के अनुसार पूंजीवाद का पतन किस कारण से होता है। जो आपका कैपिटलिज्म होता है उसका फाल किस वजह से होता है, आपको ये बताना है। उसके पीछे आप सांस्कृतिक संघर्ष कारण मानते हो या राजनीतिक या आंतरिक या धार्मिक। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका सी। क्वेश्चन नंबर 21 संघर्ष का सिद्धांत का आधार क्या है। थ्योरी ऑफ कॉन्फ्लिक्ट का आधार क्या है, आपको ये बताना है। पहला ऑप्शन है सामाजिक सहमति, शक्ति का विभाजन, वर्ग संघर्ष या सांस्कृतिक एकता। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, वर्ग संघर्ष। क्वेश्चन नंबर 22 कॉल मार्क्स ने धर्म को क्या कहा है। पहला ऑप्शन है समाज का आधार, जानता के लिए अफीम। इस क्वेश्चन को याद रखना क्योंकि कॉल मार्क्स ने धर्म को काफ़ी ज़्यादा क्रिटिसाइज किया था, काफ़ी ज़्यादा इसको लेकर विवादित भी थे, इसलिए इस क्वेश्चन से हमेशा एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पहला ऑप्शन था समाज का आधार, ऑप्शन डी बी था जानता के लिए अफीम, या ऑप्शन नंबर सी सामाजिक एकता का स्रोत या आर्थिक विकास का साधन। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, कॉल मार्क्स के अनुसार जो धर्म होता है वो जानता है उनके वास्तविक शोषण से भटकाने का कार्य करता है आपका धर्म। क्वेश्चन नंबर 23 था आर्थिक निदानवाद का तात्पर्य क्या है। इन ऑप्शन को ध्यान से पढ़िएगा और बताइए क्वेश्चन 23 का राइट आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, अर्थव्यवस्था समाज को नियंत्रित करती है। कॉल मार्क्स के अनुसार अर्थव्यवस्था समाज के विकास और संरचना को निर्धारित करती है, आप इसे याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 24 आपको बताना है कि कॉल मार्क्स के अनुसार पूंजीवाद में श्रमिकों की स्थिति को क्या कहा गया है। पहला ऑप्शन है आत्मनिर्भरता, ऑप्शन नंबर बी है श्रमिकों का विमुखीकरण, या ऑप्शन नंबर सी आर्थिक स्वतंत्रता या सामाजिक सुरक्षा। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 25 आपको बताना है कि हिस्टोरिकल सोशियोलॉजी किस प्रकार के अध्ययन पर ध्यान केंद्रित करता है। इन ऑप्शन को ध्यान से पढ़िएगा और बताइए क्वेश्चन 25 का राइट आंसर क्या होगा। तो उसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 26 आपको बताना है कि कॉल मार्क्स का सामाजिक परिवर्तन का मॉडल किस पर आधारित है। पहला ऑप्शन है धार्मिक विश्वास, ऑप्शन नंबर बी सामाजिक सहमति, या ऑप्शन नंबर सी वर्ग संघर्ष और उत्पादन के साधन, या ऑप्शन डी सांस्कृतिक विकास।
तो याद रखिएगा इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, क्लास, स्ट्रगल एंड मीन्स ऑफ प्रोडक्शन। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 27, कॉल मार्क्स के अनुसार भविष्य का समाज कैसा होगा? इस क्वेश्चन को रट्टा मार लेना। ये सवाल आपके एग्जाम में ऑलरेडी पूछा भी जा चुका है कि कॉल मार्क्स का अनुसार भविष्य का समाज कैसा होगा? तो याद रखिएगा इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, कम्युनिस्ट। और कम्युनिस्ट से इन्होंने एक पुस्तक भी लिखी थी जो कि मैंने आपको जस्ट बताया था। क्वेश्चन नंबर 28 आपको बताना है कि कॉल मार्क्स के सिद्धांत में वर्ग चेतना का महत्व क्या है? सामाजिक एकता को बनाए रखना। ऑप्शन नंबर बी है सामूहिक वर्ग को संगठित करने के लिए, या ऑप्शन नंबर सी धार्मिक शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए, या ऑप्शन नंबर डी पूंजीपतियों का समर्थन प्राप्त करने के लिए। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, वर्ग चेतना श्रमिक वर्ग को अपने अधिकारों के लिए लड़ने के लिए प्रेरित करता है। क्वेश्चन नंबर 29 आपको बताना है कि हिस्टोरिकल सोशियोलॉजी में कॉल मार्क्स का मुख्य योगदान क्या है? इन ऑप्शन को ध्यान से पढ़िए और बताइए क्वेश्चन 29 का राइट आंसर क्या होगा। तो जो भी आंसर बी टिक आउट कर रहे हैं ऐतिहासिक घटनाओं का वर्ग संघर्ष संदर्भ में विश्लेषण, उनका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। और आज का लास्ट और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको बताना है कि श्रम में विभाजन पर मार्क्स का दृष्टिकोण क्या था? पहला ऑप्शन है इस समाज में समानता लाता है, या पूंजीवादी को शोषण को बढ़ाता है, या उत्पादकता को कम करता है, या ऑप्शन डी इस सामाजिक एकता को बढ़ावा देता है। और वीडियो का क्वेश्चन 30 का आंसर बताने से पहले अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक एंड शेयर नहीं किया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करना, क्योंकि आप एक लाइक करते हो उससे हमें काफ़ी मोटिवेशन मिलता है आप लोग के लिए और बेहतरीन से बेहतरीन कंटेंट लाने के लिए। तो जो भी आंसर बी टिक आउट कर रहे हैं उनका आंसर बिल्कुल सही है। अब आपको बताना है कि आउट ऑफ 30 आज आपका स्कोर कितना रहा। स्कोर बताने से आपको क्या मिलता है, इससे आपको पता चलता है कि आपकी तैयारी कितनी है और आपको कितनी और मेहनत करनी है, जिससे आपको आइडिया लग सके कि आपको और कितनी मेहनत करनी है। अगर आप इसका कंप्लीट नोट्स लेते हो, तो सिर्फ़ आपको 500 में आपको कंप्लीट नोट्स के साथ-साथ मॉक टेस्ट, ऑनलाइन टेस्ट सीरीज़, ग्रुप डिस्कशन, ये सब कुछ आपको मिल जाता है सिर्फ़ 500 में। कोई भी डाउट होता है तो आप मुझसे कॉल, व्हाट्सएप करके बात भी कर सकते हो। इतना सब कुछ मिलेगा सिर्फ़ 500 में। लेने के लिए क्या करना है? लेने के लिए कुछ नहीं करना, बस इस नंबर पे आपको व्हाट्सएप और कॉल करके अधिक जानकारी ले सकते हो और मुझसे बात करके इस नोट को ले सकते हो। तो मिलते हैं बहुत जल्द अगले वीडियो में, तब तक के लिए कीप वॉचिंग, कीप शेयरिंग।